Hello बच्चों, let us read the question first. How are fossils formed? Describe in brief two methods of determining the age of fossils. Fossils कैसे बनते हैं एंड इनकी एज को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो होगा फॉसिल्स का. फॉसिल्स होती क्या है, तो देखो, जब डेड पार्ट्स होते हैं, डेड रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, प्लांट्स या फिर एनिमल्स के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ये इन पर क्या होता है, अर्थ की ना लेयर्स चढ़ती रहती है. अर्थ की लेयर्स इन पे डिपॉजिट होती रहती है. तो डिपॉजिट होते होते पहले शुरू में क्या था, शुरू में जो लेयर प्रेजेंट थी ये ऊपर प्रेजेंट थी अर्थ की सरफेस पर. धीरे धीरे करके ये नीचे धंसती गई, विद इन टाइम ये और नीचे धंसती जाएगी. तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो अर्थ की जितनी नीचे लेयर है, जितनी ज़्यादा बॉटम पे जाते जाते हैं, उस बॉटम पे जाते जाते जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाता है. प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाता है. प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इन्हीं लेयर्स पर ये जो डेड पार्ट्स होते हैं ये ट्रेसेस छोड़ देते हैं एंड इन्हीं ट्रेसेस से बनता है फॉसिल्स. मतलब जब हम खुदाई करके निकालते हैं इन लेयर्स को तो हमें पता चलता है कि ऐसे टाइप का ऑर्गेनिज्म जो था ये कभी था प्लैनेट पर एंड ये मर चुका है, इसके फॉसिल जो है वो हमें मिले हैं. अब बात होती है कि फॉसिल तो हमें मिल गया, बट वो जो प्लांट है, वो एनिमल है, वो अपने टाइम नहीं बता सकता कि वो किस टाइम पे प्रेजेंट था अर्थ के ऊपर. तो हम क्या करते हैं, हम इसकी एज निकालते हैं कि इस टाइम के इस पीरियड पर ये प्रेजेंट हो सकता है, इतने सालों पहले ये जो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट हो सकता है अर्थ के ऊपर. ये निकालने के मेन दो तरीके यूज करे जाते हैं. पहला तरीका होता है जिसको हम रिलेटिव मेथड बोलते हैं. रिलेटिव मेथड के अंदर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि लेयर्स के नीचे धंसता जाता है, डिपेंड करता है हम कितनी जल्दी उन फॉसिल्स को निकाल लेते हैं. लेयर्स के अंदर धंसता गया. अब मैंने मान लिया मुझे एक फॉसिल मिला जो कि बहुत नीचे की लेयर से मिला, एक फॉसिल मुझे उससे ऊपर की लेयर में मिल गया. तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे हम एक ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो ऊपर की लेयर में हमें ऑर्गेनिज्म मिला है वो इस ऑर्गेनिज्म से यंग होगा या फिर इस ऑर्गेनिज्म से पहले प्रेजेंट होगा. यानी कि जो टाइम इसने बिताया है वो नीचे वाले ऑर्गेनिज्म से पहले है. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अंदर नहीं धंसता गया. ज़्यादा पहले अगर मर जाता तो ये और नीचे धंसता जाता, पर ये मरा नहीं पहले जल्दी, इसलिए कम लेयर्स में धंसा. वेयर एज ये दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म है, ये ओल्डर ऑर्गेनिज्म है एंड इसने जो टाइम बिताया है वो मोर है देन ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म. तो हमें रिलेटिव में क्या करना होता है, हमें रिलेटिव में ना पहले से कोई बॉटम लेयर पे या ऊपर की लेयर पे प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, उसका फॉसिल चाहिए होता है. उस फॉसिल के रिलेटिव में हम देख पाते हैं कि ये वाला फॉसिल ओल्डर है, ये वाला फॉसिल यंगर है, कैसा है, कौन सा टाइम पीरियड को बिलोंग करता होगा. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टाइम पीरियड होता है ना वो एक्यूरेट नहीं होता बिल्कुल. इसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है. वेरएज आजकल नया मेथड भी आ गया है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग. ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है. कार्बन डेटिंग में क्या होता है, देखो, सभी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में कार्बन 14 नाम के आइसोटोप को एब्जॉर्ब करते हैं. ये आफ्टर डेथ एब्जॉर्ब नहीं किया जाता. इसके एब्जॉर्प्शन के बाद जब डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की तो ये इसको रिलीज करता रहता है, धीरे धीरे करके अपनी बॉडी से रिलीज करता रहता है. तो कितना अमाउंट रिलीज हो गया है ये हमें ऑलमोस्ट एक्यूरेट टाइम पीरियड के बारे में बता देता है कि कार्बन 14 का जो आइसोटोप है वो कितना अमाउंट ऑलमोस्ट रिलीज हो चुका है. वो हमें ऑलमोस्ट एक्यूरेट टाइम के बारे में बता देता है, एक्यूरेट टाइम पीरियड के बारे में बता देता है. इसलिए कार्बन डेटिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन रिलेटिव पीरियड से. तो ये थे दो मेन ऐसे मेथड जिसके थ्रू एज ऑफ फॉसिल बताई जाती है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.